शरीफ के खिलाफ सारे मुकदमात वापस ना हुए, अपील का नहीं कहते कि अपील सुनी जाए, ना हुए तो खून की नदियां बह जाएंगी, खूनी इनकलाब आ जाएगा, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। उसके साथ ही जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, लार्जर बेंच की भी एक है कि जो बायकॉट लफ्ज़ है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर एलियन है। ये लफ्ज़ मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बोल रहा हूँ। और बायकॉट क्या मज़े का बायकॉट था। वो पहले आए, खुद फरीक बनने की दरख्वास्त दी, दरख्वास्त पे उन्होंने बहस की, बहस करने के बाद उन्होंने मज़ीद बहस का वक्त मांगा। उनकी तरफ से लोग तीसरी दफ़ा भी उठे बहस करने के लिए, और एंड में जाके उन्होंने कहा कि जी हम बायकॉट करते हैं। अगर सिटिंग गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पाकिस्तान के वाहिद अदालती इदारे से बायकॉट करते हैं, तो ये म्यूटनी है, सीधी 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 म्यूटनी है, कुछ उससे कम नहीं है। और अगर दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियंस, और ओपिनियन ये है कि अगर कोई पाकिस्तान में सीधा साधा साबित शुदा संगीन आर्टिकल 6 का मुकदमा बन सकता है तो वो ये वाला, कोई और नहीं है। इसलिए कि अगर रियासत का मैनेजर, खा वो इम्पोर्टेड है, साइफर से आया, नवाजिश से आया, साजिश से आया, मुदाखलत से आया, जैसे भी वो आया, वो अगर ये कहे कि मैं अदालत नहीं मानता तो वो कौम को क्या बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तिकोन है, मुसल्लस है, 3 टांगें हैं जिस पे रियासत खड़ी है, एक टांग को वो टांग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उसको तोड़ना चाहता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो खातून हैं जिनकी आलमी शोहरत है 3 हवालों से, एक तो कैलेबरी फ़ॉन्ट अभी आया नहीं था, उन्होंने ईजाद करके दिखा दिया, पाकिस्तान को एजाज़ पहला मिला। दूसरा ये है कि हर आदमी की उनके पास वीडियो है, वो कहती हैं मैंने भी निकालनी है, मैंने देखी है। तीसरा ये है कि उनकी फैक्ट्री में ऐसी ऐसी ऑडियो बनती है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में और सारे इदारों तक जाती है। वो 9 दिन पहले क्या कह रही थी, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से सुनवा देता हूँ। वो इमरान खान को मुखातिब करके कह रही थी कि आप मजाक समझते हैं, ये अदालतें हैं, अदालतों के फैसले मानने पड़ते हैं। आप इसको जलसा समझते हैं कि जाके कोई वहाँ तकरीर करे। कल उनके वजीर भी तकरीर अंदर और बाहर करके चले गए, हम नहीं उठ के बोले। पाकिस्तान को जहाँ पे पहुँचाया जा रहा है उसके 3 नताइज होंगे। एक नतीजा निकला है, लोग कहते थे 100 रुपये में वापस आ गया डॉलर, आ गया ना। लोग कहते थे कीमतें 90 वाली नहीं हुई अगर, तो 2013 वाली कर लेंगे, आ गई हैं। लोग कहते थे कि जब ये आएंगे तो इतने कारीगर हैं, मैं मान गया हूँ वाकई ये इतने कारीगर हैं, आते हुए इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कानून उड़ा के रख दिया है। ये उससे ज़्यादा वहाँ कारीगर हैं कि आज भी अदालत में मुल्ज़िम ये कहता है, अब आने वाले हों, बिठाने वाले हों, साइफर वाले हों, अमेरिका हो, सब के लिए इस वक्त आज मज़े की खबर ये है कि दरख्वास्त जाती है, अब्बा कहता है मैं सरकारी अमूर की सरंजाम दही में मसरूफ़ हूँ और कोर्ट एडजर्न करो। बेटा कहता है मैं ज़रूरी कौमी मामलात तय कर रहा हूँ, कोर्ट एडजर्न करो। और उसी शहर में एक दिन की मांगता है किसी और पार्टी का एक लीडर, चौधरी एजाज हमारा, तो एक दिन भी उसको एडजर्नमेंट नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल को ये मजाक बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं, शरीफाना रिपब्लिक बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग उठ के खड़े हो गए, अब इनका खौफ भी ख़त्म हो गया, इनकी साजिशें भी नहीं चलेंगी, इनकी मुदाखलतें भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और जो 2 बातें हैं सबसे ज़रूरी, मैं कौम की तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस तरफ पहली बार ये नहीं हो रहा। पहला बायकॉट किया था नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बाद NRO लेके मुशर्रफ से बाहर चला गया। 8 साल वो इंतज़ार करता रहा। वो कहता था
कि इस अदलिया के पास मैं अपील नहीं करूँगा, और 8 साल बाद उसने अपील की, आम आदमी का मुकदमा आता है, तो कानून ये है कि एक एक दिन लॉ ऑफ लिमिटेशन में आपने बताना है कि जुमे को मैं क्यों लेट हुआ, जुमेरात को क्या वजह थी, बुध क्या वजह थी, हफ्ते को मैं क्या कर रहा था, इतवार को मैंने क्या किया जिसकी वजह से मैंने मंडे को दरख्वास्त दिया, 5 दिन मैं लेट हो गया। उसको 8 साल की लॉ ऑफ लिमिटेशन में रियायत मिली, उसकी अपील सुनी गई और वो बरी हो गया। उसके लिए क्या हुआ, एनआरओ हुआ, एनआरओ से वो फिर वापस आ गया। ये मुशर्रफ के बाद दूसरा एनआरओ होता है, वो फिर वापस आता है। उसके नतीजे में लोगों को 2 इदारों पे हमेशा कोशिश की गई कि लोगों का ईमान मुतज़लज़ल हो। यार आप सारे मेरे गवाह हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, बताइए मुझे कि हमारे खिलाफ भी तो इसी बेंच ने फैसला किया था। हमने कोई यहाँ तकरीर की, हमने कोई जुलूस निकाला बाहर जाके और कहा कि आज रैली निकालेंगे। सारी कौम को मिल के इनको कंडेम करना चाहिए। ये मुल्क इनके बुजुर्गों ने फाउंड्री बनाई थी, मुल्क नहीं बनाया, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, कायदे आज़म और इकबाल ने बनाया था, इसलिए ये सबका मुल्क है। और इस मुल्क में इस वक्त जो अवाम का सबसे बड़ा वकील है वो वही है, जो कश्मीरियों का वकील है वो वही है, जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी मुस्लिम उम्मा का वकील है, और वो इमरान खान है। इसलिए इनको चाहिए कि ये कानून से सरकशी ना करें, कानून के सामने सर झुकाएं। मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला होता है, पहले भी फैसले हुए हैं, और उन फैसलों के नतीजे में जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, इमरान खान, उसका वाहिद सामान एक डायरी थी, वो घर चले गए थे, और इनका सामान इतना है कि ये 50 साल से पहुंचा रहे हैं दुनिया के बेशुमार बर्रे आज़मों में, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के सारे बाज़ अमीर लोगों से जो आज़ादी चाहते हैं हकीकी, इस गुलामाना ज़िंदगी के मुकाबले में गैरत का तकाजा ये है कि हम सारे मिल के इमरान खान की वो जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसको कामयाब करें। आपने देख लिया आज महंगाई आसमान पे है, मैशत ज़मीन पे है, आज डॉलर आसमान पे है, रुपया हमारा नाली के करीब जाके पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। आज पाकिस्तान को, मुझे अभी किसी ने हिंदुस्तान के एक क्लिप भेजा है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है, वो कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कहते थे ये कारीगर हैं, भाई कारीगर एक काम में, एनआरओ में, पता नहीं किस तरह से ये बीमार होते हैं, पता नहीं कहाँ से इनके पास वीडियो आती है, पता नहीं किस तरह ये जहाज़ तक पहुँचते हैं, और पता नहीं किस तरह ये आवाज़ तक पहुँचते हैं, ऑडियो भी इनके पास आती है। अब वो दौर ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबको इज्जत करनी चाहिए। जो ऑल्टरनेट गली गली इंसाफ के लिए दरवाजे नहीं खोले जा सकते और अदालतें गलियों में नहीं घुस जाती, पब्लिक जस्टिस की इजाज़त नहीं है। अपने फैसले मत करो। और फैसले कर कौन रहे हैं? आज जो पिंडी से रैली आएगी उसमें आप देख लें जाके, यार कैमरामैन क्लिप बनाइएगा, सारे या मफरूर या मतलूब या अंडर ट्रायल या सजा याफ्ता या ड्रग वाले या मनी लॉन्ड्रिंग वाले और या पाकिस्तान के ख़जाने के लूटने वाले चोर और डाकू होंगे। तो ये एक बेसिकली डकैत रैली होगी कि हमें मज़ीद डकैतियों की इजाज़त दी जाए। जी हाफिज़ साहब, डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि जो हुकूमत मौजूदा है उसने आते ही तमाम कवानीन जो है वो रिवर्ट किए जो आप लोगों ने बनाए थे, जैसे ओवरसीज EVM नया वगैरह। अब पंजाब में अगर आपको कामयाबी मिल जाती है तो क्या वफाक में हुकूमत तब्दील करके उन कवानीन को वापस करेंगे? फ़िक्र ही उनको दो हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। उनको पहली फ़िक्र ये है कि जिस दिन कुकड़ी रोस्ट होगी उस दिन कुकड़ी का अब्बा वो भी समझो गया, ये तयशुदा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरी उनकी फ़िक्र ये है कि इमरान खान वापस आएगा तो हमारा पहला एजेंडा है पंजाब के लिए रूल ऑफ लॉ। आप देखेंगे तब्दीली आती हुई इंशाअल्लाह। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, ज़ाती ख्वाहिशें हमारी नहीं है कोई भी।
और हम इज्तिमाई मुफाद, गुड और तब्दीली के लिए लड़ रहे हैं। जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलो बोला सवाल का गया, जवाब प्लीज उस वक्त प्रेस करेंगे कॉन्फ्रेंस- कानून साजी। अच्छा हाफिज़ साहब के मैं जवाब दे दूँ, आपसे बड़े हैं। सर जी, आप साहब यकीन कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून साजी हमने चैलेंज तो कर रखी है। अभी एक इदारे खुद बेचने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए, जिस तरह वो सराकी शायर ने कहा था ना कि ए मकतब इदारे गवारा दे हाथ, वो नहीं जाने देंगे हम, उसको भी चैलेंज करेंगे। अभी सदर साहब अपने इस्तेमाल करेंगे इख्तियारात, अगर उन्होंने रोकना है तो वो रोकेंगे और उसके बाद हम अदालत में भी जाएंगे, लेकिन हम तब्दील उसको करेंगे 100%, यकीन रखें। जी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हल्के से की गई थी जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आने वाली थी कि डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। अब तो बिल्कुल सूरत हाल उसकी अक्सर मुख्तलिफ हो चुकी है, तो उनको एहसास हुआ है अभी तक इन तजर्बाकारों को लाकर, या नहीं हुआ है सर? देखें, तजर्बा करने में तो मैं नहीं किसी को मना करा सकता, लेकिन अब कौम मना करा रही है कि कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल साइफर के जरिए रिजीम चेंज मत उसका सोचे भी, इसलिए कि पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया है। लोग तो कहते हैं ना श्रीलंका हम लिहाज करते हैं इसलिए बाहर पूरी बात नहीं करते, जो हमें ब्रीफिंग्स हमारे देते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी के ऊपर, लेकिन दुनिया को तो हम नहीं खामोश करा सकते। हम तो उम्मीद देना चाहते हैं कि और लोगों की तबीयत ख़राब ना हो। इस वक्त जितनी महंगाई है वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई, और इस वक्त सस्ता जितना तेल है वो दुनिया की तारीख में जदीद इन सालों में पहले इतना कभी सस्ता नहीं हुआ। कसूर इमरान का ये था कि इमरान ने जब बात की जाके रशिया, तो जो तेल के सौदों में से भी नहीं छोड़ते पैसे, वो फिक्रमंद हो गए, और जो बैठे हुए थे साइफर वाले उन्होंने कहा ये तो आज़ाद कर देगा सारी इकॉनमी और सारा कुछ, और ये तो कर्ज से हमें निकाल देगा, ये तो विशेष सर्कल जो है दायरे के सफ़र से पाकिस्तान को बाहर कर देगा। इसलिए इमरान को हटाया गया। फिर इमरान ने क्या, वहाँ जब बात हो रही थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताई प्राइम मिनिस्टर ने, कि उन्होंने ख़ुद कहा फिर रूस वालों ने कि हमको आपको 30% हम मांगने गए थे तेल सस्ता दो, उन्होंने कहा 35% गंदम भी हम सस्ती देने के लिए तैयार हैं। तो ये अवाम के लिए तो आए नहीं थे, एनआरओ के लिए आए थे। जी अगर फुल कोर्ट अगर तश्कील दे दिया जाता तो क्या आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट की तौकीर में इजाफा होता? क्या जी? अगर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो तौकीर में इजाफा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, तौकीर में हर वक्त जहन में रहनी चाहिए, तौकीर इजाफा और कमी का सवाल नहीं है, कानून का सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये था कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि एक ये फ़ैसला है, हमने राजा बिशारत ब्रीफ करके वहाँ भेजे थे, वो उठा रहे थे सवाल, ये फ़ैसला है और ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से मैं फ़ैसला कर रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा अगर तो एतराज़ है तो अदालत चले जाओ, तो हम अदालत आ गए। इसमें सवाल सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, ये जो बाहर गलियों में बता रहे हैं ना, ये वही हैं जिनसे 2 सवाल पनामा के कमीशन ने पूछे थे। एक सवाल ये पूछा था कि रसीदें दिखाओ कि जहाँ नवाज शरीफ रहता है, जहाँ शहबाज रहता है, उसका ख़ानदान रहता है, 5 नस्लें रहती हैं, साहिबान आप बता दें कि रसीदें कहाँ हैं। एक तो हो गया ये। दूसरा उन्होंने कहा मनी ट्रेल, पैसे कहाँ से आए। उन्होंने अपने स्पीकर को कहा आप सब गवाह हैं, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर ये हैं वो वसाइल और ज़राए जिनके ज़रिए हमने पैसे कमाए, अदालत को क्यों नहीं बताते? अदालत ने कल एक ही सवाल पूछा, उन्होंने कहा फैसले का पैराग्राफ नंबर 3 उसने कोट किया है, आप पढ़ के बता दें इसमें कहाँ लिखा हुआ है जो उसने कहा है। स्पीकर साहब ने वहाँ पे। थैंक यू।